राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूजीवीडू सीड्स की मल्लिका जिसका नंबर है NMH 920 इसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इसकी बीज दर क्या है, अवधि क्या है, दाने कैसे हैं, पौध की ऊंचाई क्या है, किस मिट्टी में लगा सकते हैं आप, उत्पादन आपको कितना मिल जाएगा, किन किन राज्यों में लगा सकते हैं और कैसा है इसका मतलब जो हमारा अनुभव रहा है वो कैसा है, और आपको कुछ स्पेशल जानकारियां हैं वो भी आपको बताते हुए हम चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह न्यूजीवीडू सीड्स की है मल्लिका, इसका नाम है NMH 920 यानी न्यूजीवीडू माइज हाइब्रिड 920 इसका नंबर है। बात करें अगर इसके बीज दर की, तो देखो बीज दर कई प्रकार से मापी जाती है, जैसे कि 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बताई जाती है। अब 6 किलोग्राम अगर आप लाइन टू लाइन बुआई कर रहे हैं, सीड टू सीड लाइन टू लाइन बुआई नाप करके करवा रहे हैं तो आपकी 6 किलो में संभवता हो जाएगी। वहीं अगर आप छिटकाव विधि से या आप पूर्ण विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी 8 से 10 किलोग्राम बीज भी लग सकते हैं। जैसे पूर्ण से बुआई की जाती है तो 8 किलो बीज लग जाते हैं, 7.5 से 8 किलो बीज लगता है, 1.5 किलोग्राम प्रति बीघा यानी 7.5 किलोग्राम बीज तक लग जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें छिटकाव विधि में, तो छिटकाव विधि में अक्सर लोग पेड़ ज़्यादा ही बुआई करते हैं क्योंकि अक्सर बीज इकट्ठा हो जाते हैं, इतनी सटीक बुआई नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर 10 किलो बीज जो है 1 एकड़ खेत के लिए लेते हैं। कुछ लोग 7.5 किलो में भी बुआई करते हैं। तो डिपेंड करता है बीज दर कि आप कैसी बुआई कर रहे हैं, लाइन टू लाइन बुआई कर रहे हैं, कोण विधि से कर रहे हैं या फिर आप छिटकाव विधि से कर रहे हैं। बीज दरें मैंने सभी की बता दी हैं, जैसा आप उचित समझे वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अवधि की बात करें कि कितने दिन में यह पक करके तैयार हो जाती है, तो आपको बता दें कि यह 110 से 115 दिन में पक करके तैयार हो जाएगी और रबी खरीफ दोनों में ही लगती है, और जब रबी में लगेगी तो थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। बात करें दाने की गुणवत्ता की, तो मैंने दाने यहाँ पर छोटा सा एक कट लगाया है क्योंकि भी जर्मिनेशन चेक करेंगे उसके लिए लगाया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बड़े ही शानदार और गोल दाने देखने के लिए मिलते हैं। मतलब एक नंबर का शानदार दाना आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका बिल्कुल से गोल दाने देखने के लिए और बड़े दाने देखने के लिए आपको मिलेंगे। अब बात करें पौध की ऊंचाई की, कुछ लोग पौध ऊंचाई इसलिए भी जानना चाहते हैं कि गिरने के प्रति कैसा होगा या हवाएं कैसी चलेंगी, और चारा के लिए विशेषकर जो पौध की ऊंचाई जानना चाहते हैं वो कुछ लोग गिरने के प्रति सहनशीलता के लिए जानना चाहते हैं और कुछ लोग चारा के लिए जानना चाहते हैं। तो इसकी जो प्लांट हाइट है वो 230 से 240 सेंटीमीटर यानी कि 7.5 फुट से लेकर के 8 फुट के बीच में होती है। पौधे की हाइट बहुत लंबी होती है, चारा आपको बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा और गिरने के प्रति कोई इतना नहीं है कि मतलब गिर जाती है, क्योंकि लॉजिंग के प्रति और ड्रॉट यानी सूखा के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील होती है। तो यानी लॉजिंग अगर नहीं होगी तो गिरेगा भी नहीं, हवाओं से भी नहीं गिरेगा, पौधा टूटेगा नहीं तो गिरेगा नहीं, और सूखे के प्रति यानी कम पानी पाता है तो भी वहाँ पर उत्पादन ये अपना अच्छा दे जाता है। मिट्टी वैसे तो चिकनी मिट्टी में है तो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे चिकनी मिट्टी में अक्सर जो है धान लगाए जाते हैं, लेकिन अगर आप ऊंचास एरिया है जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है या पानी रुकता नहीं है तो वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। वैसे दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी में आप इसे लगा करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन जो है 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का आपको मिल सकता है। ये इसकी क्षमताएँ हैं। 80 से 85 क्विंटल हेक्टेयर का इसका उत्पादन की क्षमता है। और मैं आपको बात करूं अगर अपने निजी खेत में, तो जब ये शुरुआत में लॉन्च होकर के आई थी यानी कि उसके 1-2 साल बाद 2013-14 के आसपास में हमने इसे पहली बार इसे लगाया था। जब लॉन्च होकर के आई थी इसके शायद 1-2 साल बीता था तभी लगा था, 30 क्विंटल प्रति एकड़ का हमें उत्पादन मिला था। उसके बाद अगले साल लगाया था तो बरसात नहीं हुई थी, उस वजह से मतलब 2 क्विंटल बीघा यानी कि 10 क्विंटल का भी उत्पादन नहीं मिल पाया था, तो उसके बाद हमने इसे छोड़ दिया था। अब फिलहाल इस साल आई है और किसान लगा रहे हैं, ऐसी नहीं है कि इसके बाद नहीं है। बरसात कम होती है वहाँ पर थोड़ा जो है दिक्कत हो जाती है। अगर आप सिंचाई कर दे 1 बार या 2 बार तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली हो जाती है। आज भी किसानों की सबसे पसंदीदा प्रजाति है, और पसंदीदा होने के साथ साथ एक कारण और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
फिलहाल बात करें पिछले वर्षों की तो 20 से 25 क्विंटल एकड़ तक का उत्पादन देने में सक्षम है। जो लोग सिंचाई कर ले जाते हैं उन्हें मिलता है, क्योंकि बरसात इस समय बहुत कम हो रही है, तो कितना भी ड्रॉट टॉलरेंस हो या सूखे के प्रति सहनशील हो, ऐसे प्रकार के जब सूखे पड़ते हैं तो वहाँ पर इसकी जो सहनशीलता है वो भी खत्म हो जाती हैं और पौधे में नुकसान ज़रूर देखने के लिए हमें मिलता है। बात करते हैं हम यहाँ पर, आप देख सकते हैं तो 1396 रुपये का है, और कार्बोक्सिन, थीरम और थायोमेथाक्सम 3 प्रकार के जो है वो दवाएं लगाई गई हैं, जिससे कीट के प्रति और फंगस रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता इसमें देखने के लिए मिलती है। बात करें हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, इन खरीफ एंड रबी सीजन। जैसा कि मैंने बताया कि खरीफ और रबी दोनों में लगता है, तो दोनों में ही आप इसे लगा सकते हैं। बाकी लिखा है QR कोड प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, वो सब दे रहे हैं फिलहाल सबके लिए। अब आ रहा है QR कोड सभी के लिए कंपलसरी हो चुका है। आपको जो इसकी स्पेशल बात है वो मैं आपको बता दूं कि जब से ये मक्का आई है अपने उत्पादन को लेकर के इतनी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहती है, टिप तक बालियाँ भी आती हैं, और इसी वजह से आपको अक्सर ये ब्लॉक स्तर पर आपको सब्सिडी 50% सब्सिडी पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप इसे चाहें तो अपने ब्लॉक स्तर पर पता कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगी। 50% सब्सिडी में मिलेगी। 270 रुपये प्रति किलो आपसे जमा कराया जाएगा, आपका 50% पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इस साल 270 रुपये में किसानों के लिए उपलब्ध है। बाकी ये प्राइवेट में भी आ रही है और प्राइवेट में भी बिक रही है। जो लोग ब्लॉक स्तर पर नहीं ला पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसमें भी कई सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, उसके बाद ही आपको मिल पाता है। फिलहाल ये अपने खेत में लगाने के लिए लाए हैं, और इस साल जो है ये ब्लॉक पर से ही हम लाए हैं, और हमें जो है 8 किलो बीज मिला है। 1 एकड़ खेत में लगाएंगे, क्योंकि इस साल फिर हम अब लगभग देखा जाए तो 10-12 साल, लगभग 12 साल बाद हम इसे लगा करके फिर से एक ट्रायल लेना चाहते हैं कि अब इसका उत्पादन क्या है और कैसा ये परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी अगर आपने मल्लिका मक्का लगाया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या उत्पादन मिला है और आपके लिए आपका कैसा अनुभव रहा है। बाकी ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान, जय किसान।